हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग देखेंगे वर्चुअल डॉम और रियल डॉम में डिफरेंस क्या होता है और क्यों रिएक्ट के जो डेवलपर्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि वर्चुअल डॉम जो है वो एज कम्पेयर टू रियल डॉम ज़्यादा अच्छा है और रिएक्ट की परफॉर्मेंस ये कैसे बढ़ाता है। तो वर्चुअल डॉम के ऊपर जाने से पहले दोस्तों हमको ये जानना होगा कि डॉम होती क्या चीज़ है। सो डॉम इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, सो हम लोग जिस चीज़ को डॉम बोल रहे हैं वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होने वाला है दोस्तों। अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इट इज़ द ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट and the interface for HTML elements to the outside world like JavaScript। सो दोस्तों, ये कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट्स का एक प्रेजेंटेशन है। जो भी हम लोग HTML के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या HTML की जो भी हम कोड लिखते हैं उसको एक प्रॉपर मैनर में कैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डॉम। सो द रूट ऑफ द ट्री इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ओके, सो डॉक्यूमेंट जो है ये सबसे टॉप लेवल का आपका यानी कि रूट होने वाला है और इसी के चाइल्ड सभी बनने वाले हैं इसमें डॉम में। सो डॉम इज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट। ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है दोस्तों कि हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही सामने दिखानी है और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम लोग हाइड कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट होता है हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पूरा का पूरा कोड दिखाएं। इंस्टेड हमको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसी चीज़ को डॉम में दिखाते हैं। तो एक बार दोस्तों मैं आपको अमेजन की वेबसाइट पे दिखा देता हूँ कि डॉम क्या होता है और डॉम ट्री क्या होता है। सो अभी हम लोग दोस्तों अमेजन की वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा और देखिए दोस्तों, ये जो देखिए आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एलिमेंट टैब में जो भी हमको ये कोड दिख रहा है ये सारा का सारा दोस्तों हमारा डॉम ट्री है। इसको हम लोग बोलते हैं डॉम ट्री। ये हमारा टॉप लेवल HTML एलिमेंट है, ये हेड है, बॉडी है और ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ आपको नोट्स मिलेंगी दोस्तों। ये देखिए, ये इनर चाइल्ड्स हैं इन सबके। सो इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं डॉम ट्री। अब दोस्तों हम लोग एक बार आगे देख लेते हैं कि कैसे ये डॉम ट्री बनता है। सो सबसे पहले दोस्तों ये जो फेज रहता है इसका पार्सिंग ऑफ HTML टू कंस्ट्रक्ट डॉम ट्री। ओके, सो HTML का जो भी हमारा डॉक्यूमेंट रहता है उसको सबसे पहले हम लोग पार्स करते हैं और उससे हमारा डॉम ट्री क्रिएट होता है। अब जैसे ही हमारा डॉम ट्री क्रिएट हो गया उसके बाद क्या होता है, एक हमारा रेंडर ट्री भी बनता है दोस्तों। तो ये रेंडर ट्री क्या होता है मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा दोस्तों आगे चल के। और एक बार जो हमारा रेंडर ट्री हमारे पास आ जाता है उसके बाद हम लोग लेआउट देखते हैं उस रेंडर ट्री का। लेआउट मीन्स दोस्तों कि अगर किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे, जैसे मैंने ये बटन मुझे फिक्स करने का है, ठीक है, तो इस बटन का पर्टिकुलर लेआउट कहाँ पे आएगा, लाइक इस स्क्रीन में मेरा जो बटन है वो कहाँ पे होना चाहिए। लाइक मेरा बटन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। इस चीज़ को हमको डिसाइड करने के लिए हमारा लेआउट स्टेज बोलते हैं इसको। सो जब हमारा लेआउट हो जाता है दोस्तों उसके बाद हमारा जो रेंडर ट्री होता है उसको हम लोग पेंटिंग करते हैं। और जो भी यानी कि पेंटिंग के भी लाइक दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा कि 5 फेजेस होते हैं पेंटिंग के भी। सो पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें करते हैं हम लोग, लाइक आपका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, उसकी आउटलाइन या बॉर्डर्स, इन सब चीज़ों को चेक करके हम लोग फाइनली लास्ट में हमारा जो भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग स्ट्रक्चर करके पूरा डिस्प्ले पे दिखाते हैं। सो दोस्तों एक बार मैं आपको ये देखिए दोस्तों, ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है और इस तरीके से दोस्तों हमारी नोट्स बनती हैं। तो ये हमारी डॉम की नोट्स है दोस्तों। जैसे ये HTML देख रहे हैं दोस्तों आप, ये HTML का एक एलिमेंट आ गया। अब ये बॉडी का हमारा एक एलिमेंट आया, तो यहाँ पे हमारे पास बॉडी एलिमेंट की एक नोड आ गई। और बॉडी के अंदर हमारे पास दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं एक पैराग्राफ है, P टैग, और एक है हमारे पास div टैग। ओके, सो एक P वाला एलिमेंट बनेगा हमारा पैराग्राफ का और एक बनेगा div का। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ का आ गया, ओके, और एक हमारे पास आ गया div का नोड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास पैराग्राफ के अंदर जो है वो एक टेक्स्ट कंटेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट आ गया। और हमारे पास div के अंदर एक और एलिमेंट है जो है इमेज, तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों एक इमेज का भी नोड हमारी बन जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों पार्सिंग होती है और HTML डॉक्यूमेंट की पूरी पार्सिंग होने के बाद हमको कुछ इस तरीके का हमारे पास एक डॉम ट्री क्रिएट होके आता है जो हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे थे। सो ये सारी हमारी डॉम की नोट्स है।
So the rendering engine will parse the HTML document to corresponding DOM nodes in a tree called content tree. तो इसको दोस्तों हम लोग DOM tree या content tree दोनों एक ही चीज होती है. Okay, so it will also parse the styling data like external CSS, internal CSS and inline CSS styles. ओके, सो अभी ये तो दोस्तों हमारी सिर्फ HTML की पार्सिंग दिखाई यहाँ पे मैंने. सेम ऐसी ही हमारी CSS की भी पार्सिंग होती है. तो CSS का जो भी हमारा कोड है, भले वो एक्सटर्नल CSS लगाई हो हमने या इंटरनल लगाई हो या इनलाइन CSS लगाई हो, इन सारी ही CSS की जो भी हमारा कोड रहेगा उसको पार्स होके भी एक CSS का भी ऐसा ही एक ट्री बनता है दोस्तों. और इन दोनों चीज को दोस्तों, जो हमारा HTML का हमारे पास ये ट्री बना एक, और एक हमारे पास बनेगा CSS का ट्री, इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास जो एक ट्री तैयार होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं रेंडर ट्री. सो इस चीज को दोस्तों एक बार मैं आपको डायग्राम की हेल्प से दिखा देता हूं कि कैसे ये चीज वर्क करती है. यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों आप, हमारे पास HTML है. ओके, HTML गया HTML पार्सर के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास तैयार होके आया डॉम ट्री. यहाँ से सेम हमारे पास स्टाइल शीट थी, CSS के पार्सर में गया, ये स्टाइलिंग रूल्स लगाए इसके ऊपर, और हमारे पास ये एक CSS का हमारे पास ट्री तैयार हुआ. अब इन दोनों ही CSS और डॉम ट्री जो रहते हैं हमारे HTML और CSS दोनों को अटैच करके, यहाँ पे अटैचमेंट वाले इसमें सेक्शन में फेज में आएंगे, ये दोनों ही अटैच होंगे, और उसके बाद हमको रेडी होके मिलेगा एक रेंडर ट्री. ओके, सो ये जो रेंडर ट्री है दोस्तों, ये ही हमारा एक फाइनल ट्री होने वाला है जो हमको प्रेजेंट करना है डिस्प्ले पे. लेकिन अब ये डिस्प्ले पे यानी कि प्रेजेंट करने से पहले ही हमको दोस्तों इसके ऊपर और भी कुछ ऑपरेशंस करने रहते हैं. वो क्या ऑपरेशन होते हैं? एक होता है हमारा लेआउट का. सो दोस्तों लेआउट क्या होता है? एक होता है लेआउट और एक होती है हमारे पास पेंटिंग. तो दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेंडर ट्री इट गोज थ्रू लेआउट प्रोसेस. ओके, सो ये जैसे ही हमारे पास रेंडर ट्री बन गया, उसके बाद लेआउट प्रोसेस में जाएगा ये. दिस मीन्स गिविंग ईच नोड the exact coordinate where it should appear on the screen. ओके, सो दोस्तों ये स्क्रीन पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट हमको कहाँ पे दिखना चाहिए, वो हमारे लेआउट वाला जो सेक्शन है उसमें जाके डिसाइड होता है ये. तो जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों कि ये हमारी एक पूरी स्क्रीन है, मान लो यहाँ पे एक हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है. तो अगर किसी पर्टिकुलर बटन को यहाँ पे शो करना है तो उसकी x और y से क्या डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं लेआउट वाली स्टेज में. सो इन द नेक्स्ट स्टेज पेंटिंग. ओके, सो जो पेंटिंग की स्टेज है हमारी, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा रेंडर ट्री रहता है दोस्तों, वो एक बार फिर से ट्रैवर्स होता है पूरा, और ईच नोड इज पेंटेड. ओके, सो पूरी जितनी भी नोड्स होती हैं दोस्तों, वो सारी की सारी पेंट होती हैं. पेंट होती हैं इन द सेंस, कोई भी नोड अगर पेंट हो रही है दोस्तों, तो उसका मतलब ये होता है कि जो एक एक नोड का जो बैकग्राउंड कलर है, अगर हमने उस पर लगाया है CSS के थ्रू, अगर उसमें कोई बैकग्राउंड इमेज है, बॉर्डर है, या जो भी उसके चिल्ड्रंस है, अब जो भी उसके चिल्ड्रन होंगे उसमें भी एक अलग सी नोट्स होंगी, उनके ऊपर भी बैकग्राउंड कलर होगा, उनके ऊपर भी बैकग्राउंड इमेज सब कुछ होंगी. ठीक है, सो चिल्ड्रंस से जैसे ही हम लोग चिल्ड्रन वाले इनर ट्री से बाहर आएंगे, और लास्ट में हमारे पास होगा आउटलाइन. तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी प्रोसेस चलती है, और पेंटिंग होने के बाद आपको जो भी हमारा डेटा है वो डिस्प्ले पे दिखता है. The rendering engine will try to display content as soon as possible and it will not wait until all HTML is passed. Okay, so दोस्तों जैसा कि मैंने ये आपको दिखाया था कोड, अगर मैं हमारा जो पार्सल है वो यहाँ से पार्स करते हुए आया, तो वो वेट नहीं करेगा कि पूरी की पूरी पार्सिंग हो जाएगी उसके बाद ही मैं कंटेंट दिखाऊंगा स्क्रीन पे. वो आधी चीजें जहां से, यानी कि अगर ये चीज हो चुकी है पार्स, तो इस चीज को वो दिखाने स्टार्ट कर देगा. वरना होगा क्या कि अगर पूरा, जैसे कि अभी मैंने आपको अमेजन की वेबसाइट दिखाई, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ इनर ट्रीज बने हुए हैं हमारे पास. ठीक है, तो जितने भी हमारे पास इनर एलिमेंट्स है, अगर इन सारों का हम लोग अगर वेट करते बैठेंगे लोड होने का, तो हमारी वेबसाइट पूरी स्लो हो जाएगी दोस्तों, और हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमारी वेबसाइट को लोड करने में. तो हमारा जो रेंडरिंग इंजन है वो क्या करता है कि एक एक जैसे जैसे खत्म होती जाती है रेंडरिंग किसी चीज़ की, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की, उसको शो करते जाता है स्क्रीन पे. सो इस तरीके से दोस्तों काम करती है हमारी जो रेंडरिंग होती है पूरी HTML डॉक्यूमेंट की.
So whenever we want to dynamically change the content of the web page, we modify the DOM. अब हमारी दोस्तों रेंडरिंग तो हो गई फर्स्ट टाइम में, लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि डायनेमिकली हम किसी डेटा को या एलिमेंट को चेंज करें DOM पे, तो उसमें हमको DOM मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। DOM मैनिपुलेशन हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों, ये जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया टेक्स्ट नोड, और ये हमारी DOM की मेथड है दोस्तों, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इस पर्टिकुलर आईडी का कुछ भी अगर मुझे इस पर्टिकुलर आईडी के एलिमेंट में मुझे चेंज करना है, तो मैं वो यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों। तो हमने ये जो वेरिएबल लिया था, इसको हमने यहाँ पे यूज किया, और इस पर्टिकुलर एलिमेंट का हम लोग चेंज कर रहे हैं इनर HTML, और सेव कर रहे हैं इसमें एक न्यू वैल्यू। तो दिस इज नथिंग बट योर DOM मैनिपुलेशन दोस्तों। सो इस तरीके से हम लोग DOM को मैनिपुलेट तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चेंज ऑफ DOM इज प्रिटी क्विक, ओके। सो ये चलो ठीक है, थोड़ा बहुत क्विक है, बट अगर क्या हो कि आपके पास ऐसे थाउजेंड्स ऑफ इनर ट्रीज रहे और एकदम डीप डाउन आपको कुछ चेंजेस करने हो किसी इनर ट्री में, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि जो हमारी रीफ्लो या जो लेआउट की मैंने आपको स्टेज दिखाई थी दोस्तों, जो आपके कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करती है, ठीक है, और जो हमारी पेंटिंग होती है दोस्तों, वो हमको फिर से करनी पड़ेगी। अगर मैंने किसी पेरेंट एलिमेंट में अगर कुछ चेंज किया, ओके, पेरेंट एलिमेंट के अगर मैंने लाइक उसमें DOM को मैनिपुलेट किया मैंने किसी पेरेंट एलिमेंट पे, तो उसके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स रहेंगे सब के सब रीफ्लो और लेआउट की स्टेज से जाएंगे और रीपेंट होंगे वो लोग फिर से। सो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है दोस्तों, हमारा जो भी वेबसाइट होती है इसको ये स्लो बना देता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ये रेकमेंड किया जाता है कि DOM मैनिपुलेशन जो है वो कम से कम होना चाहिए हमारी किसी भी वेबसाइट में। तो DOM मैनिपुलेशन आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो वेबसाइट है हमारी वो स्लो होगी। सो अब इस चीज़ के लिए दोस्तों सोल्यूशन क्या आया हमारे पास, वो आया हमारे पास वर्चुअल DOM। अब वर्चुअल DOM क्या होता है दोस्तों, हम लोग एक बार वो देख लेते हैं। तो वर्चुअल DOM इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल DOM, ओके। सो इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल DOM, बट इट्स प्रीटी लाइट वेट, ओके। ये आपका लाइट वेट होगा, और देन द रियल DOM, ओके। सो जो रियल DOM था हमारा, उससे ये लाइट वेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो रियल DOM में हम जो चीज़ें दिखा रहे थे ना, अब उस चीज़ में से भी हम लोग फिल्टर आउट कर रहे हैं कुछ चीज़ें, लाइक हम लोग इसके ऊपर भी एब्स्ट्रैक्शन लगा रहे हैं। मतलब रियल DOM में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी उसी चीज़ को हम लोग वर्चुअल DOM में रखेंगे, ओके दोस्तों। सो इसलिए ये लाइट वेट भी हो गया अभी हमारा। इट हैज़ ऑल दी सेम प्रॉपर्टीज एज रियल DOM, ओके। सो रियल DOM की जो प्रॉपर्टीज होंगी वही सारी प्रॉपर्टीज आपको वर्चुअल DOM में भी मिलने वाली है, ओके। लेकिन इसमें सिर्फ हमारे पास डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि हम लोग इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ओके। वर्चुअल DOM पे अगर हम लोग कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं या मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो उस चीज़ से आपकी जो भी रियल DOM है उसके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखेंगी ही नहीं कि आपने क्या चीज़ें चेंज की हैं, ओके। सो हम लोग वर्चुअल DOM के थ्रू डायरेक्टली आपके रियल DOM पे चेंजेस नहीं दिखा सकते, इतना आप ध्यान रखिए। और हमारा जो वर्चुअल DOM में मैनिपुलेशन होता है दोस्तों, ये जो हमने यहाँ पे अभी मैनिपुलेशन किया था रियल DOM पे, उसके कंपैरिजन में जो मैनिपुलेशन जो वर्चुअल DOM के ऊपर होता है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, बिकॉज नथिंग गेट्स ड्रॉन ऑन स्क्रीन, ओके। सो क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है उसके ऊपर हमको कुछ भी नहीं दिखाना है वर्चुअल DOM का, ओके। वर्चुअल DOM में हम लोग चेंजेस इसलिए तेज कर सकते हैं क्योंकि हमको उसका कुछ भी डेटा हमको रियल वाली जो हमारी DOM है उसके ऊपर नहीं दिखाना है, इसलिए हम लोग बैकग्राउंड पे कैसे भी जल्दी जल्दी चेंजेस कर लेते हैं, और आगे आपको मतलब जो एंड यूजर होता है उसको पता भी नहीं चलता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। सो वर्चुअल DOM इज नथिंग बट अ क्लोन ऑफ रियल और ब्राउजर DOM। तो जो अभी मैंने दोस्तों आपको एक ये ट्री दिखाया था, ओके। सो ये हमारा ब्राउजर DOM है और रियल DOM है, इसी चीज़ का एक पूरा क्लोन बना के इन मेमोरी में रिएक्ट हमारा रखता है बना के अपना क्या, वर्चुअल DOM को, ओके। सो वर्चुअल DOM का फंडा क्या है दोस्तों, वर्चुअल DOM क्या कहता है कि आई हैव नो आइडिया व्हाट चेंज्ड, ओके, आई हैव नो आइडिया व्हाट चेंज्ड, सो I'll just re-render everything and see what's different now, ओके। सो इसका फंडा ये है कि भाई मैं अब है ना जितने भी इनर HTML, लाइक
अगर आप लोगों ने एकदम ज़्यादा डीप डाउन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आपने चेंज किया, तो जो हमारा रिएक्ट है, ओके, सो जो रिएक्ट में हम लोग जो वर्चुअल डॉम यूज कर रहे हैं वो ये बोलता है कि मैं इतना अंदर जाके चेक नहीं करता रहूंगा कि आपने क्या चीज चेंज की है। मैं सीधे क्या करूंगा कि मैं ना री रेंडर करूंगा, सब कुछ जितना भी हमारा पूरा ट्री है उसको री रेंडर करूंगा। और क्या करता है ये री रेंडर करने के बाद एक पुरानी स्टेट और अपडेटेड स्टेट का एक अलग से दोनों का रिकॉर्ड रखता है। फिर उसको क्या करता है, ये कंपेयर करता है और चेक करता है कि अभी इसमें डिफरेंस क्या आया भाई। ठीक है, जो भी उसका डिफरेंस आएगा उस चीज को ये बता देगा कि हाँ ये वाली नोड हुई है चेंज। तो अभी उसी को हम लोग एक बार आगे देख लेते हैं दोस्तों। व्हेन अ रिएक्ट यूआई इज रेंडर्ड, इट इज फर्स्ट रेंडर्ड इनटू अ वर्चुअल डॉम। तो दोस्तों अगर हम लोग, जैसे कि अगर आप लोग एंगुलर के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि हम लोग वहां पे एंगुलर में वर्चुअल डॉम का कुछ भी कंसेप्ट था ही नहीं, वहां पे सिर्फ फिजिकल डॉम ही चलता था। तो होता क्या था कि अगर मेरे पास ये मॉडल है, इसको हम लोग सीधे मैनिपुलेट करते थे कहाँ पे, रियल डॉम पे, जिसके कारण उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर ये जो रियल डॉम है यही हमको दिखता है स्क्रीन पे, अगर मैं स्क्रीन पे जाके ये चीज़ें सीधे प्रोडक्शन के कोड में ही लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्शन के कोड पे कुछ चेंज करना स्टार्ट हो जाऊं, ठीक है, तो एंड यूजर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस होने वाला है। तो इसलिए हम लोग मोस्टली हमारे प्रोजेक्ट्स में भी क्या करते हैं कि जैसे प्रोडक्शन पे कुछ चेंजेस ना करके हम लोग पहले जो हमारा इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट होता है या फिर हमारा डेव का जो एनवायरनमेंट होता है डेवलपर का, उसमें हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अगर सब चीज़ें अच्छे से चलती है तो उसको हम लोग मूव करते हैं प्रोडक्शन पे। तो सेम फंडा यहीं पे है कि आप लोग यार डायरेक्ट रियल डॉम में चेंजेस ना करके, रिएक्ट ने ये बोला कि डायरेक्ट यहाँ पे आप चेंजेस ना करके आप चेंजेस करो वर्चुअल डॉम में। ओके, और वर्चुअल डॉम में आप जैसे ही चेंजेस कर लोगे उसके बाद आपको जैसे जो भी उसकी एल्गोरिदम्स है, ठीक है, एक डिफिंग एल्गोरिदम होती है, उसके थ्रू आप लोग यानी कि यहाँ पे बाद में चेंजेस कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, अ सेपरेट प्रोसेस देन टेक्स दैट virtual DOM structure and creates the corresponding real DOM elements that are shown on the screen. Okay, so ये जो भी हमारा वर्चुअल डॉम बना, ठीक है, अब ऐसा ही सेम का सेम हमारा रियल डॉम बनने वाला है दोस्तों। ठीक है, यही चीज हमारी रेंडर होगी यहाँ पे, यही बोल रहा है ये। अब ये चीज जो हमारी वर्चुअल डॉम है वो वर्क कैसा करता है एक बार हम वो देख लेते हैं। व्हेन द इंजन, ओके, सो जो भी हमारा रेंडरिंग इंजन होता है वो जैसे ही रेंडर करता है JSX एलिमेंट को, JSX एलिमेंट दोस्तों इज नथिंग बट योर, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट एज योर HTML कोड ओनली। ठीक है, ये HTML नहीं होता है लेकिन HTML का कोड का आप लाइक उसको वैसे ही समझ सकते हैं। सो जो भी हमारा JSX के एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमारी नोट्स होती हैं, एवरी सिंगल वर्चुअल डॉम ऑब्जेक्ट गेट्स अपडेटेड। ठीक है, तो जैसे ही हमको नए नए एलिमेंट्स मिलेंगे JSX के पार्सिंग करते टाइम, तो हमारे पास वर्चुअल डॉम के ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग उसके। whenever set state, okay, whenever set state method is called, React.js creates the whole virtual DOM फ्रॉम स्क्रैच। ओके, सेट स्टेट क्या करता है दोस्तों, मैं आपको वो बता देता हूं कि आपके पर्टिकुलर कंपोनेंट की अगर कोई स्टेट है या इनिशियल स्टेट है, ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये जो जिस स्टेट में अभी मेरी जो कंपोनेंट है ये इस स्टेट में है, ठीक है, अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो मेरे को ये पर्टिकुलर मेथड को यूज करना पड़ेगा सेट स्टेट को। अगर मैंने सेट स्टेट की मेथड जो है उसको यूज किया, दैट मीन्स मेरा जो कंपोनेंट है वो चेंज हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है। ओके, सो रिएक्ट को पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ चेंज आया है। सो जैसे ही अगर चेंज आएगा तो रिएक्ट क्या करेगा कि पूरे वर्चुअल डॉम को स्क्रैच से क्रिएट करेगा। ओके, सो ऐसा नहीं है कि वो इसको ही चेंज कर देगा, क्या करेगा वो मैं आपको आगे दिखाता हूं अभी। सो क्रिएटिंग अ होल ट्री इज वेरी फास्ट, सो इट डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस। सो दोस्तों अभी होता क्या है कि अगर इस पर्टिकुलर नोड पे मैंने कुछ चेंज किया तो अब रिएक्ट का जो रेंडरिंग इंजन है वो ये नहीं करता रहेगा कि यार एक एक नोड के ऊपर अपनी एल्गोरिदम लगा के देख रहा है कि यार इसमें कुछ चेंज हुआ है क्या, इसमें कुछ चेंज हुआ है क्या, इसमें कुछ चेंज हुआ है क्या। सो ये क्या करता है कि सिंपली पूरा का पूरा अपना जो वर्चुअल डॉम का जो ट्री होता है एक नया ट्री ही क्रिएट कर देता है उसकी जगह। सो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है।
वंस द वर्चुअल डॉम हैज अपडेटेड। ओके, सो एक बार जब हमारा वर्चुअल डॉम जो है वो एक बार अपडेट हो गया तो रिएक्ट क्या करता है, इट कंपेयर्स द वर्चुअल डॉम विद द वर्चुअल डॉम स्नैपशॉट दैट वाज टेकन राइट बिफोर द अपडेट। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि जैसे ही हम लोग अपडेट करेंगे इस पर्टिकुलर मतलब जो आपका पूरा ट्री है इसको जैसे ही हम लोग अपडेट करेंगे तो रिएक्ट क्या करता है, इस चीज का स्नैपशॉट ले लेगा या फिर इस जैसे हम लोग क्या स्नैपशॉट लेते हैं ना दोस्तों हमारे फोटोज के मतलब जो हमारे मोबाइल में, तो इसी चीज की एक फोटो ले लेगा। उस चीज को आप सोच लीजिए कि एक अलग सी मेमोरी में सेव करके रखता है। तो करता क्या है कि एक टाइम पे हमारे पास दो दो वर्चुअल डॉम होते हैं, ये हो गया हमारा प्रीवियस स्टेट और एक बार हमारे पास होता है अपडेटेड स्टेट। अब इन दोनों के बीच में इन दोनों को कंपेयर करता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालता है वो पुराने वाले हमारा जो वर्चुअल डॉम था उसमें और जो अपडेट होके आया है उसमें। तो जो भी डिफरेंस होता है उसको वो निकालता है इसमें। ठीक है दोस्तों, बाय कंपेयरिंग बोथ द वर्चुअल डॉम्स रिएक्ट फिगर्स आउट विच वर्चुअल डॉम ऑब्जेक्ट हैव चेंज्ड। ओके, सो रिएक्ट को पता चल जाता है। अगर मैं देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाता हूँ अच्छे से कि हमारा जो सेकंड फेज है उसमें ये वाली नोड हमारी हो गई चेंज। ठीक है, इसको हमको अपडेट करना है तो ये हमारा जो है दोस्तों ये स्नैपशॉट बन जाएगा। ये हमारी पहले वाली स्टेज थी, इसका हमने स्नैपशॉट ले लिया था। अब जब हमारी अपडेटेड हुआ, ठीक है, वर्चुअल डॉम जो था हमारा वो स्क्रैच से बना और फिर से अपडेट हुआ। अब अपडेट होने के बाद उसको पता चला कि भैया ये वाली जो नोड है इसमें अपना आया है चेंज। ठीक है, तो अब एक और हमारे पास वर्चुअल डॉम बन गया और ये अपडेटेड वाला आ गया हमारे पास और ये आ गया प्रीवियस स्टेट। अब क्या करेगा कि इन दोनों वर्चुअल डॉम को रिएक्ट क्या करता है कि एक डिफिंग एल्गोरिदम होती है दोस्तों, डिफिंग एल्गोरिदम की मदद से क्या करता है इन दोनों का डिफरेंस निकालता है कि यार इन दोनों में अलग क्या चीज है। वो देख लेगा कि अलग ये एक नोड आई है तो इस नोड को पकड़ेगा और उसको पैच कर देगा। पैच कर देगा मीन्स यहाँ पे चिपका देगा किसमें, रियल डॉम में। रियल डॉम में दोस्तों इतना मैं आपको बता दूं बार बार कि रियल डॉम को पूरा का पूरा स्क्रैच से क्रिएट नहीं करता है हमारा रिएक्ट। रिएक्ट क्या करता है कि जो भी वर्चुअल डॉम 1 जो हमारा स्नैपशॉट था और हमारा जो वर्चुअल डॉम 2 है इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा उन नोट्स को ही चेंज करेगा रियल डॉम में और बाकी नोट्स को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो इस चीज से क्या होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमको पूरे जो हमारा जो पूरा का पूरा जो रियल डॉम होता है उसको हमको री रेंडर नहीं करना पड़ता। सो यही चीज दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफिंग। इस प्रोसेस को हम लोग डिफिंग बोलते हैं। इट यूजेस डिफिंग एल्गोरिदम टू कंपेयर दी वर्चुअल डॉम्स। ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि डिफिंग एल्गोरिदम से कंपेयर किया हमने, पैच बना उसका और ये जो भी पर्टिकुलर हमारा एलिमेंट जो था जो नोड थी हमारी वो चेंज हुई थी, सिर्फ उसी को रियल डॉम में चेंज करेगा, बाकियों को हाथ भी नहीं लगाएगा रिएक्ट। ठीक है दोस्तों, सो वंस रिएक्ट नोज इफ समथिंग हैज चेंज्ड then React updates those and only those objects on the real DOM। ठीक है, those and only those objects on the real DOM। इसको अच्छे से याद रखिए दोस्तों कि सिर्फ वही नोड्स चेंज होंगी रियल डॉम पे। सो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, अगर रियल डॉम पूरा का पूरा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही नोड चेंज हुई है, तो एक ही नोड को आप चेंज करो यूजिंग दीज वर्चुअल डॉम्स। तो इससे बहुत ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अपग्रेड हो जाती है। सो दोस्तों अभी हमने क्या क्या पढ़ा एक बार उसको फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं कि हमारा जो वर्चुअल डॉम है वो क्या करता है, अपडेट्स एंटायर वर्चुअल डॉम। ठीक है, जो हमारा रिएक्ट रहता है जैसे ही हमारे पास कोई भी नया हमारे पास डॉम मैनिपुलेशन आया हमारे पास तो क्या करता है कि री रेंडर करता है और अपडेट्स एंटायर वर्चुअल डॉम। हमारा जो वर्चुअल डॉम था ये पूरा का पूरा अपडेट होके एक स्क्रैच से नया वाला बनाता है। मेक्स एन इन मेमोरी कॉपी ऑफ प्रीवियस स्टेट। ठीक है, तो हमारी जो ये प्रीवियस स्टेट थी इसकी इन मेमोरी एक कॉपी बना लेता है साइड में। अपडेटेड वर्चुअल डॉम गेट्स कंपेयर टू इट्स प्रीवियस स्टेट वर्चुअल डॉम स्नैपशॉट। ठीक है, अब ये जो प्रीवियस स्टेट का था और जो अपडेटेड वाला था दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग डिफिंग एल्गोरिदम के थ्रू। ओनली चेंज्ड ऑब्जेक्ट्स गेट्स अपडेटेड ऑन द रियल डॉम। तो जो हमारे चेंज्ड ऑब्जेक्ट था ये वाला, इसको हमने यहाँ पे डिफिंग एल्गोरिदम से लिया, पैच कर दिया और सिर्फ इसी को हमने चेंज किया रियल डॉम में। ठीक है, नथिंग एल्स। चेंजेस ऑन द रियल डॉम विल रिफ्लेक्ट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो अभी जो हमने चेंज किया था रियल डॉम में वही चीज हमको दिखेगी कहाँ पे, स्क्रीन पे दोस्तों। सो इस तरीके से दोस्तों हमारा वर्चुअल डॉम
काम करता है और डॉम कैसे काम करता है मैंने आपको वो भी बताया दोस्तों। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे वर्चुअल डॉम जो है वो रियल डॉम से ज़्यादा अच्छा है और कैसे यूज़फुल साबित हो सकता है ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही रिएक्ट की जो सीरीज़ है उसमें वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।